एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को डीएचएस की जो 406 पोस्टें आई हैं उसकी तैयारी। कल मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें से मैंने आपको पूछा था इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट है। कमेंट में ज़रूर लिखना। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि आपको राइट ऑप्शन के बारे में पता चले। तो क्वेश्चन हमारा था, व्हाट इज़ द करेक्ट मैथड टू रिमूव पीपीई आफ्टर आइसोलेशन केयर। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना ताकि रेगुलरली आप यहाँ पे 5:30 PM MCQ क्लास देख पाओ। ठीक है, तो अगर आपने एक आइसोलेशन केयर की है, मतलब आपने एक आइसोलेट जहाँ पे पेशेंट को आइसोलेटेड रखा जाता है वहाँ पे केयर की है, अब आपको आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रिमूव करना है, उसका करेक्ट मेथड क्या रहेगा। तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि मोर टू लेस की तरफ जाना है, ऑपोजिट जाना है। ठीक है, जब आपको रिमूव करना है तो ऑब्वियसली मोर कंटेमिनेटेड तो हमारे ग्लव्स हुए। ठीक है ना, मोर कंटेमिनेटेड तो हमारे ग्लव्स हुए, तो सबसे पहले हम ग्लव्स को उतारेंगे, देन हम गाउन को उतारेंगे, देन हम मास्क को जाएंगे, क्योंकि मास्क जो है वो लीस्ट कंटेमिनेटेड होता है, बिकॉज अंदर वाली साइड से वो लीस्ट कंटेमिनेटेड है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन सी जिन ने लिखा है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पेशेंट इज एडमिटेड विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन। पेशेंट जो है एमआई के साथ एडमिट हुआ है, विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड रिपोर्टेड इमीडिएटली। इसमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है जो कि इमीडिएटली रिपोर्ट करनी है। बीपी 140/90, हार्ट रेट 98, न्यू ऑनसेट ऑफ S3 हार्ट साउंड, रेस्पिरेटरी रेट 20 ब्रेथ्स पर मिनट्स। तो जब मैं एमआई वाले पर्सन की बात करती हूँ, तो अगर एकदम से किसी की S3 हार्ट साउंड आनी शुरू हो गई है, तो ये हमें किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया है। ठीक है, सो इसके लिए आपको फटाफट से जाके लेफ्ट वेंट्रिकल की असेसमेंट करनी है, लंग्स की असेसमेंट करनी है, सारी चीज़ों की असेसमेंट करनी है, क्योंकि S3 साउंड एमआई वाले पेशेंट में इसकी तरफ इशारा करती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, एक 4 years ओल्ड चाइल्ड है, स्केड्यूल्ड फॉर टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल्स रिमूव करने हैं आपने, उसको स्केड्यूल किया गया है। विच स्टेटमेंट बाय द पेरेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। इनमें से कौन सा पेरेंट का स्टेटमेंट है जिससे लगेगा कि उन्हें और टीचिंग की नीड है। आई विल गिव हिम ऑरेंज जूस पोस्ट ऑप, ही विल बी मॉनिटर्ड फॉर ब्लीडिंग, ही कैन हैव आइस चिप्स आफ्टर सर्जरी, ही की आई कीप हिम क्वाइट एट होम। सो ऑब्वियसली क्वाइट तो रखना ही है बच्चे को, क्योंकि थ्रॉट की प्रॉब्लम है, ज़्यादा बोलेगा तो इरिटेशन होगी, विच इज़ राइट। आइस चिप से ही हम पेशेंट को देना स्टार्ट करते हैं चीज़ें, और ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। बट अगर कोई पेरेंट कह रहा है कि मैं ऑरेंज जूस दूंगा टॉन्सिलेक्टमी के बाद, नो, बिकॉज ऑरेंज जूस इज सिट्रिक इन नेचर। चीज़ें जो है, जो सिट्रिक चीज़ें होती है वो क्या करेंगी, ड्राइनेस कॉज करेंगी, और ड्राइनेस क्या करवाएगा, कफ करवाएगा। ठीक है, इरिटेशन करवाएगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे पेरेंट्स को फर्दर टीचिंग की नीड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीजोफ्रेनिक पेशेंट है, सेज द स्काई स्पीक्स टू मी एट नाइट, व्हाट इज द सिम्टम। सो स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट कह रहा है कि जो आसमान है मेरे से रात को बातें करता है। भाई ये सिम्टम किसका है, इल्यूजन का, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, या फिर कॉन्फेबुलेशन। सो स्काई रात को उससे बातें कर रहा है, इट्स एन हेलुसिनेशन, जहाँ पे पेशेंट का परसेप्शन गलत है कि स्काई उससे बातें कर रहा है, और इट इज़ अ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में हाइपोक्सिया इज अ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज में ऑक्सीजन अमाउंट कम होना, उसका अर्ली साइन, और वी कैन से फर्स्ट साइन क्या रहेगा। सो साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। सो इट्स अ रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, पेशेंट आपको बड़ा रेस्टलेस और इरिटेबल दिखेगा। ठीक है, और अगर मैं लेट साइन की बात करूं, देन साइनोसिस। ठीक है, लेट भी पूछ सकते हैं आपसे हाइपोक्सिया का। चलो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग लेबर द FHR, द फीटल हार्ट रेट लेबर के टाइम शोज लेट डिसलरेशन। लेट डिसलरेशन शो हो रही है, मतलब बच्चे की हार्ट रेट गिर रही है जैसे जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो नर्स अब फर्स्ट क्या करेगी, टर्न द पेशेंट टू द लेफ्ट साइड, स्टार्ट ऑक्सीटोसिन, कॉल द फिजिशियन, इंक्रीज IV। सो व्हाट इज लेट डिसलरेशन, कि जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट रेट गिरती है। तो इट मीन्स यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो ब्लड सप्लाई है बच्चे को, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम है। ठीक है ना, क्या कर सकते हो कि मदर को पोजीशन ऐसी दो जिसमें यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच का कनेक्शन स्ट्रांग रहे, और यूट्रस से प्लेसेंटा को सप्लाई रुके ना, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा होगा
कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच का कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एंड जो आपकी सप्लाई है, ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई, वो कम हो रहा होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम मदर को यहाँ पे लेफ्ट साइड पोजीशन देंगे, जिससे ऑब्वियस क्या होगा, ऑब्वियस है ना, कि जब आप मदर को लेफ्ट साइड पोजीशन दोगे तो क्या होगा कि जो पर्सन है, ठीक है, उसको भी, मदर को भी अच्छे से सांस आएगी, ठीक है। प्लस साथ ही के साथ जो पेशेंट है उसका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी नहीं कॉज करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों के लिए भाई, अब अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, अच्छे से एग्जाम देना चाहते हो, तो 3 मंथ्स का फुल थ्योरी विद एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज का बैच, क्विक रिवीजन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। और जैसे कि BF UHS की और भी पोस्टें आने वाली है, ये DHS की आई हैं, सो उसके लिए आप 4 मंथ्स का भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका DHS एंड BF UHS दोनों कंबाइन रेडी हो जाएगा। जो बैच है 4 मंथ्स का, फीस रहेगी 2499। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड पंजाबी के PDF भी आपको मिलेंगे। और अगर आपको क्लास लगानी है पंजाबी की तो वो भी आप इजीली ऐड ऑन करवा सकते हो, ठीक है। तो नंबर आप लोगों के पास है, टाइम आप लोगों के पास कम है, तो प्लीज़ अगर आपको ज्वाइन करना है तो वेट मत करो कि मैं 10 दिन पहले करूँगा, 15 दिन, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो भागम दौड़ी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ करेक्ट एंगल फॉर इंसर्टिंग एन इंटरडर्मल इंजेक्शन। तो आईडी इंजेक्शन लगाने के लिए करेक्ट एंगल, ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, 15, 10, 30, 10 से 15, सो इट्स अ 10 to 15 डिग्री एंगल पे हम आईडी इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है मोस्टली लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेटनस। टेटनस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉस्ट्रीडियम बोर्टोलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस, बेसिलस एंथ्रासिस। सो इट्स अ क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। सो ये आप लोगों को पता है, मोस्टली इसी वजह से, इसी ऑर्गेनिज्म की वजह से टेटनस का जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द नर्स फाइंड अ कॉलीग स्टीलिंग मेडिकेशन। तो एक नर्स ने अपने कॉलीग को देखा कि वो मेडिसिन चुरा रही है भाई, है ना। तो मोस्ट एथिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे उस नर्स का क्या रहेगा, इग्नोर करेगी, कन्फ्रंट द कोलीग प्राइवेटली, रिपोर्ट टू नर्स सुपरवाइजर, इन्फॉर्म द पेशेंट। तो ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है भाई, उसी टाइम नर्सिंग सुपरवाइजर को बताओ, बिकॉज ऐसे चीज़ को छुपाना आप भी गलती कर रहे हो फिर, ठीक है। और ये एथिकल रूल्स के हिसाब से वर्क नहीं करेगा, आप जाके फटाफट से नर्सिंग सुपरवाइजर को इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करो, क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग शुड द नर्स वेट बिफोर रीचेकिंग एन ओरल टेम्परेचर आफ्टर द पेशेंट ड्रिंक्स कोल्ड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना लंबा एक नर्स को वेट करना है अगर किसी का आप ओरल टेम्परेचर ले रहे हो और पेशेंट ने अभी अभी ठंडा पानी पिया है, ठीक है। 5 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स, 15, 30 मिनट्स। सो इट्स अ 15 मिनट्स के बाद आपको उस पेशेंट का जो क्या लेना होता है, टेम्परेचर लेना होता है, बिकॉज अभी जो ओरल म्यूकोजा है वो थोड़ा ठंडा होता है, तो टेम्परेचर ऑल्टर आएगा। तो टिल 15 मिनट्स के लिए वेट करो, देन उसका आप ओरल टेम्परेचर लो। नेक्स्ट, इन पेशेंट विद लिवर सिरोसिस विच डाइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कि लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में कौन सी डाइट जो है अप्रोप्रिएट होगी। मैं थोड़ा लिवर सिरोसिस आपको बता दूं। सो लिवर सिरोसिस में लिवर के सेल्स डैमेज हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक तो सेल्स डैमेज होने की वजह से हिपैटिक एन्सेफलोपैथी होती है, क्योंकि अमोनिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि लिवर इस टाइम काम नहीं कर रहा है। प्लस इसी के साथ एल्ब्यूमिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर भी कम रहता है। तो अब ये सारा समझ के बताओ डाइट कौन सी देंगे, हाई प्रोटीन, हाई फैट, लो सोडियम, मॉडरेट प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन। सो लिखो कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे आज भी जो मैंने करवाए हैं। कल हम नए क्वेश्चन और अच्छे आप लोगों के साथ ये फर्दर वाले करेंगे, ठीक है। टिल देन आप लोग न्यू बैचेस फॉर DHS एंड BF UHS ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच जिसमें आपको सारी डिटेल्स में थ्योरी भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, MCQs, टेस्ट सीरीज, पंजाबी इन 1999 मिल रहा है। नंबर आप लोगों के पास है, जुड़ सकते हो आप मेरे साथ। एंड 4 मंथ्स का बैच 2499 में ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट कल 5:30 फिर से न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।